हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हम फंडामेंटल राइट्स के तीसरे राइट के बारे में पढ़ेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें हमें दो आर्टिकल्स को समझना है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अभी तक हमने राइट टू इक्वलिटी को समझा था, जिसके अंदर हमने 5 आर्टिकल्स पढ़े थे। उसके बाद हमने समझा था राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर भी हमने 5 आर्टिकल्स पढ़े थे, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 23 के बारे में। दोनों के दोनों आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको रियल लाइफ में भी ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, इसलिए आप हर एक पॉइंट को समझोगे जितने भी हम इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे आर्टिकल 23 को। इसमें कहा गया कि आप ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है वो हम अभी समझते हैं कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब क्या होता है। और इसमें प्रोहिबिट किया गया है बेगर सिस्टम को एंड बाकी फॉर्म्स के फोर्स्ड लेबर को भी इसके अंदर प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। यानी कि आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगर और बाकी फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। अगर किसी इंसान को इन एक्टिविटीज में पाया जाता है तो उसको लॉ के हिसाब से सजा मिलेगी। तो यही कहता है आर्टिकल 23। लेकिन यहां पर 3 टर्म्स को हमें अलग अलग से समझना है। सबसे पहले ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, इसका मतलब क्या है। ये जो बेगर होता है यानी कि फोर्स्ड लेबर, इसका मतलब क्या है। और सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, इन तीनों को हमें अलग अलग से समझना है, तब जाके ये आर्टिकल आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने मेंशन किया है कि सबसे पहले हम ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स को समझते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा काम करना मना किया गया है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आप मर्दों, औरतों और बच्चों को चीजों की तरह बेच या खरीद नहीं सकते हो, जो कि बिल्कुल मना किया गया है। यानी कि पहली ही चीज ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या लिखी गई है कि आप इंसानों को, चाहे उन इंसानों में कोई मर्द होगा, कोई औरत होगी, चाहे बच्चे होंगे, उनको आप चीजों की तरह बेचोगे नहीं, ना ही उनको चीजों की तरह आप खरीदोगे। अगर किसी भी इंसान को इस एक्टिविटी के अंदर पाया जाएगा तो उसको कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन यहां पर हो रही है। यह है पहली चीज जो कि इस ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आ जाती है। आई होप कि ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या मना करके रखी गई है, आप गैर इखलाकी तिजारत नहीं कर सकते हो वुमेन्स और चिल्ड्रंस का। यानी कि आप उनकी जिस्म फरोशी का काम नहीं करवा सकते हो, आप उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच नहीं सकते हो कहीं पर भी, कुछ भी। ये ओब्वियसली एक घटिया काम हमारे समाज के अंदर होगा अगर इसको अलो किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दूसरी चीज इस ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या आती है कि आप यहां पर कोई भी गैर इखलाकी तिजारत नहीं कर सकते हो वुमेन्स और चिल्ड्रंस का। यानी कि आप उनके जिस्म फरोशी का काम नहीं करवा सकते हो, आप उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए भेज नहीं सकते हो। उसके बाद लास्ट चीज इसके अंदर क्या मना की गई है, स्लेवरी को भी मना किया गया है। यानी कि इसको भी बैन किया गया है, इस स्लेवरी को भी इसी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर शुमार किया जाता है। आई होप कि पहली चीज आपको समझ में आई होगी कि आर्टिकल 23 किस किस चीज को मना कर देता है, कौन कौन सा काम करना यहां पर कानून के खिलाफ होगा। पहला ही था यहां पर ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, एंड इसके अंदर कौन कौन सी चीज हमने पढ़ी। पहली चीज पढ़ी कि आप बच्चों, औरतों और मर्दों को चीजों की तरह बेच नहीं सकते हो, खरीद नहीं सकते हो। दूसरी चीज यहां पर इमोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन इन चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, एंड तीसरी चीज यहां पर है स्लेवरी। आई होप कि ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अब हम यहां पर बेगर को समझते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। पुराने टाइम में हमारे कश्मीर के अंदर ये वाली चीज कॉमन थी। यहां पर अब हम बेगर को समझते हैं। बेगर का
मतलब क्या होता है? ये बेगर क्या है? ये एक टाइप का फोर्स्ड लेबर है, यानी कि वो काम जो आपको करने के लिए मजबूर किया जाएगा और आपको उस काम के बदले कोई पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, वही काम बेगर कहलाता है। यानी ये एक किस्म का फोर्स्ड लेबर ही होता है, यानी कि जिसमें आपको कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं लेकिन आपसे वो काम करवाया जाता है, इसी को कहते हैं बेगर। एंड इस वाली चीज को भी बैन किया गया है इसी आर्टिकल 23 के अंदर ही, यानी कि आप किसी से जबरन काम नहीं करवा सकते हो, काम करने के बाद आप उसके पैसे नहीं खा सकते हो, आप उसको नहीं बता सकते हो कि काम किया है तो मैं पैसे दूंगा नहीं। तो यहां पर इस बेगर सिस्टम को, तो इस बेगर का मतलब आपको समझ में आया होगा, किसी से काम करवाना लेकिन बदले में उसको कोई पैसे नहीं देना, उसको कहते हैं बेगर। जैसे कि कश्मीर के अंदर आपने कॉमन में सुना होगा, अपने पेरेंट्स के पास अगर आप बैठे होगे तो आपने ये नाम सुना होगा कि मैं उसको कश्मीरी में ही बताऊंगा कि ब्रोहकालेज बेगर निवा। उसका मतलब क्या था कि हमें काम लिया जाता था लेकिन उसके बदले हमें कोई पैसे नहीं दिए जाते थे, तो उसी को बेगार कहते थे। तो कश्मीरी में मैंने ये कहा तो ये इसलिए बताया ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये बेगार सिस्टम का मतलब क्या होता है। आई होप कि दूसरी चीज भी आपको समझ में आई होगी कि कौन कौन सी चीज बैन की गई है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23। एंड उसके बाद लास्ट चीज है यहाँ पर आर्टिकल 23 और भी बाकी किस्म के फोर्स लेबर को बैन करता है, प्रोहिबिट करता है। इसके अलावा भी आर्टिकल 23 में और टाइप की फोर्स्ड लेबर है, जैसे कि बॉन्डेड लेबर यहां पर है। तो बॉन्डेड लेबर को हम समझते हैं आराम से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गरीब शख्स किसी अमीर शख्स से कोई पैसे उधार लेता है, तो वो जो अमीर शख्स होता है जिसे वो पैसे उधार लेता है, वो उसको बॉन्ड साइन करने के लिए बताता है कि आप मुझे लिख के दीजिए कि जब तक ना आप मेरे ये पैसे वापस करोगे तब तक आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। यानी कि या तो मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा या तो नौकर बन के रहना पड़ेगा। दैट मीन्स जब तक ना आप ये पैसे मुझे वापस करोगे तब तक आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो यही यहां पर बॉन्डेड लेबर कहलाता है। और कभी कभी तो उस इंसान जिसने ये पैसे कर्ज उधार लिए होते हैं, कभी कभार उसके मरने के बाद उनके बच्चों से वो काम लिया जाता था। तो यही है ये बॉन्डेड लेबर, इन इसको भी बैन करता है, इसको भी प्रोहिबिट करता है यही आर्टिकल 23। और भी इसके अंदर आप एक चीज मेंशन कर सकते हो कि ये जो फोर्स्ड लेबर है इसका मतलब ये भी है कि आपके विल के खिलाफ कोई भी काम आपसे नहीं करवाया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई काम करने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई काम कर सकते हो। आपका हक बनता है चूज करना, आपका हक बनता है चूज करने का कि मैं कौन सा काम कर सकता हूं। तो आपको यहां पर कोई भी फोर्स, कोई भी जबरदस्ती आपसे नहीं की जा सकती है कि आप वो काम करिए या आप ये काम करिए। आई होप कि आर्टिकल 23 की हर एक चीज आपने अच्छे से समझी होगी। अब आर्टिकल 23 के अंदर अगर ये तीन चीजें हमें दी गई है, तीनों चीजें क्या है वो आपने समझी होगी अच्छे से। अगर ये तीनों चीजें देख कर रखी गई है, लेकिन अभी तक हमने देखा था कि हर एक आर्टिकल के अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शन होती ही होती थी। लेकिन एक्सेप्शन से पहले यहां पर आप एक और चीज याद रखोगे, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स इन फोर्स्ड लेबर है, यानी कि आर्टिकल 23 जो है ये सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। यानी कि वो लोग जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं उनको भी इस आर्टिकल का हक दिया जाएगा, और वो लोग जो किसी दूसरे कंट्री से भी आए हैं हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम रह रहे हैं या घूम फिर रहे हैं, तो उनको भी यहां पर आर्टिकल 23 अवेलेबल है उनके लिए भी। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है ना कि कल जाके कोई बांग्लादेश से कोई बंदा आ सकता है, वो हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगा, यहां पर किसी बच्चे को खरीदेगा तो उसको छोड़ा जाएगा। नहीं, अगर वो काम कोई हिंदुस्तान का इंसान करेगा, चाहे वो हिंदुस्तान से बाहर आके, चाहे वो हिंदुस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री से आया हुआ शख्स यहां पर यही बुरा काम करता है, उसको भी सेम टाइप की सजा मिलेगी यहां पर। तो यहां पर आप याद रखोगे ये जो आर्टिकल 23 है
ये वाला हक जो है ये सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। और अब लास्ट चीज इसके अंदर क्या आप याद रखोगे, आर्टिकल 23 में भी कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि गवर्नमेंट कुछ कंपलसरी सर्विसेज इंपोज कर सकती है लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस की अगर जरूरत होगी तो आपको उसके लिए काम करने के लिए बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल कल जाके हिंदुस्तान की जो जंग है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ हो जाती है तो उस टाइम आपसे मिलिट्री का कोई ना कोई काम लिया जा सकता है, तो आपको उस टाइम बताया जा सकता है कि आपको ये काम करना है। दैट मींस अगर अभी तक ये बता रहा था कि आपसे फोर्सफुली कोई काम नहीं लिया जाएगा, यहां पर एक्सेप्शन है कि अगर जंग छिड़ जाती है उस टाइम आपको कंट्री के लिए मुफ्त में आर्मी के लिए काम भी करना पड़ सकता है, या कोई सोशल सर्विस होगी उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, अगर आपकी चाहत भी नहीं होगी वो करने के लिए। लेकिन अगर आपसे बताया जाएगा, आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा राइट यहां पर वायलेट हो रहा है, उस टाइम ये वाला आर्टिकल एक्टिव नहीं होता है। आई होप कि आपने यहां तक समझा होगा कि आर्टिकल 23 क्या बता रहा है, कि इसके अंदर एक्सेप्शंस क्या क्या है, सारा कुछ आपने अच्छे से समझा होगा। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 24। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इजी भी है। आपको ये आर्टिकल थोड़े से हेक्टिक लगेंगे, लेकिन जितनी मर्तबा आप इनको बार बार रिवाइज करोगे आपको उतना ही ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसा तो ये हेक्टिक लगता है क्योंकि अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर अलग अलग कहानी बताई गई है, तो इतने आर्टिकल्स को याद रखना थोड़ा सा तो हेक्टिक लगता ही है, लेकिन जितनी मर्तबा आप इनको रिवाइज करोगे आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। अगर कुछ हासिल करना है उसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको इन चीजों को रिवाइज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आप पढ़ोगे तो दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उसको, नहीं। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ रहे हो, एक ही बार पढ़ने से कोई भी चीज क्लियर नहीं हो जाती है, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तब तक आप रिवाइज करते जाओगे किसी भी सब्जेक्ट को जब तक ना आपको लगेगा कि हाँ अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चलते चलते खाते खाते वो सारी चीजें मेरे दिमाग में गूंज रही है, तब जाके आप समझ लेना कि अब इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में कभी कभार देखा करेंगे, लेकिन बार बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ऐसी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं यहां पर आर्टिकल 24 को। आर्टिकल 24 में चिल्ड्रंस की बात हो रही है। इसमें क्या बताया गया है कि वो बच्चे जिनकी एज 14 ईयर से कम होगी वो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में या रेलवे में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। क्या बता रहा है आर्टिकल 24? इसमें बताया गया है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम होगी वो ना ही किसी फैक्ट्री में काम कर सकती है, वो किसी भी किस्म की फैक्ट्री हो सकती है, ना ही वो किसी माइनिंग में काम कर सकते हैं, ना ही वो कंस्ट्रक्शन चली होगी, बिल्डिंग की कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही होगी या किसी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, वहां पर भी काम नहीं कर सकते हैं, ना ही रेलवे में वो काम कर सकते हैं। जैसे रेलवे की कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेलवे की पटरी बिछाई जा रही है, वहां पर कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता है जिसकी उम्र 14 साल से कम होगी। यही बता रहा है आर्टिकल 24। आई होप कि आर्टिकल 24 आपने समझा होगा कि क्या बता रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, यानी कि इसमें मना किया गया है, इसमें बैन लगाया गया है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम होगी वो कहीं पर भी इन प्लेसेस में से काम नहीं कर सकता है। लेकिन इसी आर्टिकल में यह भी बताया गया अगर कोई बच्चा कोई भी हार्मलेस काम कर रहा होगा जहां पर कोई भी मुश्किल काम ना होगा तो वो वहां पर काम कर सकता है। दैट मीन्स अभी तक इस आर्टिकल 24 से आपने क्या समझा कि एक बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम होगी वो किसी हैजर्डियस प्लेस पर काम नहीं कर सकता है। लेकिन अब अगर कोई काम ऐसा होगा जो कि मुश्किल नहीं होगा, हार्मलेस होगा, जहां पर बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है, वहां पर एक बच्चा काम कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर्स के अंदर बच्चे काम कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो आर्टिकल 24 ने किसी भी बच्चे को हार्मलेस काम करने की इजाजत भी दी है।
अब छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी से बचाने के लिए वक्त के साथ साथ अलग अलग लॉज बनाए गए, जैसे कि यहाँ पर एक लॉ बनाया गया था 1986 के अंदर, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बनाया गया था 1986 में। एंड उसके बाद साथ ही साथ 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें बताया गया वो हर एक इंसान जो 14 साल से कम एज वाले बच्चों को नौकरी पर रखेगा, काम पर रखेगा, उसको 20,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। ये कब कहा गया है? 1996 के अंदर बताया गया। किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बताया कि वो हर एक इंसान जो उस बच्चे को जॉब पर रखेगा, काम पर रखेगा, जिसकी उम्र 14 साल से कम होगी, उसको हर एक बच्चे पर 20,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये जो जुर्माने के पैसे हैं ये किस में जमा हो जाएंगे? चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड में जमा हो जाएंगे। आई होप कि ये सारी चीजें आपने समझी होगी। और आगे जाके 2006 में गवर्नमेंट ने बहुत ही एक और अच्छा काम किया। 2006 में गवर्नमेंट ने बैन किया कि एक बच्चा किसी भी होटल में, किसी भी ढाबा में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी दुकान पे, किसी भी चाय वाली शॉप पे कोई भी काम नहीं कर सकता है। यानी कि अभी तक आर्टिकल 24 के अंदर बताया गया था कि हार्मलेस काम आप कर सकते हो। यानी कि अगर आप ढाबा में काम कर रहे हो तो कर सकते हो, चाय बना रहे हो तो कर सकते हो, किसी होटल में काम कर रहे हो तो कर सकते हो। लेकिन 2006 में गवर्नमेंट ने इसको भी बैन किया कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम होगी वो ना किसी होटल में काम कर सकता है, ना किसी ढाबा में काम कर सकता है, ना रेस्टोरेंट में, ना शॉप में, ना टी शॉप में। जरा बताओ ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमने आर्टिकल 21A पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन, जिसके अंदर बताया गया कि हर एक बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम होगी उसको पढ़ने का हक दिया गया है। तो अगर आर्टिकल 21A के हिसाब से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ना कंपलसरी रखा गया है तो वो बच्चा काम कैसे कर सकता है? दैट मीन्स यहां पर अगर कोई भी बच्चा किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप्स या टी शॉप्स में काम करता हुआ पाया जाएगा, वो भी अब गवर्नमेंट ने बैन किया है। कोई भी बच्चा इन प्लेसेस पर भी काम नहीं कर सकता है जिनकी उम्र 14 साल से कम होगी। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में इस चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1986 के अंदर बनाया गया था, 2016 में इसको अमेंड करके नाम ही चेंज किया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट की मदद से यहां पर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को चेंज किया गया है, इसका नाम चेंज किया गया है। अब इसको रीनेम करके नया नाम रखा गया है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। ये एंड यहां पर नहीं है, सीधी है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, ए है यहां पर। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 अब इसका नाम है। पहले क्या नाम था? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन। यहां पर भी चाइल्ड लेबर 2 मरतबा आया है, सॉरी ये यहां पर करेक्ट आप करना, एक ही मरतबा है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 था इसका पहले नाम। अब इसका नाम चेंज किया गया है और किस अमेंडमेंट एक्ट की मदद से इसका नाम चेंज किया गया है? वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 2016 की मदद से इसका नाम चेंज किया गया है। एंड अब है इसका नाम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। आई होप कि दोनों आर्टिकल्स आपने अच्छे से समझे होंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा इन दो आर्टिकल्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप एक एक चीज को फिलहाल पढ़ के रखो। अब कुछ ही आर्टिकल्स इसमें से बचे हैं, तो आने वाले वीडियोस के अंदर हम वो आर्टिकल्स भी खत्म करेंगे। एंड उसके बाद इस वाले चैप्टर जो कि सभी चैप्टर्स में से सबसे लेंथी वाला चैप्टर था, तो इसमें 2-4 MCQs की वीडियोस भी बनेगी, वहां पर आपको समझ में आ
जाएगा कि इन आर्टिकल्स में से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। इन जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको हर किसी एग्जाम के लिए काम आएगा। ये खाली नहीं है कि आपका सुपरवाइजर का एग्जाम देना है उसके लिए आपको ये पढ़ना है, कल जाके आप दूसरा एग्जाम दोगे तो नए से फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं, इससे अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप जेकेपीएससी का भी एग्जाम दोगे इससे डीप कहीं पर भी कुछ पूछा ही नहीं जाता है। बस जो जेकेपीएससी या यूपीएससी या ये जो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स होते हैं इनमें बस यही फर्क होता है कि जेकेएसएसबी में ज्यादातर वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो जेकेपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड पेयर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस इतना ही फर्क है। तो आई होप कि यहां पर आपको समझ में आई होगी ये दोनों आर्टिकल्स। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पिछले आर्टिकल्स को भी साथ साथ रिवाइज करिएगा, ताकि जैसे हम इसकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे इस वाले चैप्टर की, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे, तब जाके आपको पिछले वाली हर एक चीज क्लियर हुई होनी चाहिए, तब जाके आप उन एमसीक्यूज को खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। और अगर हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसकी वजह से हमें थोड़ा सा हौसला मिलता है और ज्यादा आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए।